नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और ये मेरा एक प्रयास है। मैं मीडिया से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं अभी एक आम आदमी हूं, बट मुझे ये लगता है कि कलाकार जो हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं या जो कलाकार हैं उनको उनकी कला के बारे में लोगों तक, जनता तक जाना चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्रयास करा है। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। और आज के मेहमान हैं भुवन गोस्वामी जी। भुवन गोस्वामी जी उत्तराखंड के एक जाने माने सिंगर हैं और अभिनेता हैं। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि उनका अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है भू कानून के ऊपर। उत्तराखंड में जो भू कानून है उसके बारे में उनका एक गाना रिलीज़ हुआ है। और आइए हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। नमस्कार भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। हिटो उठो दद भूलियो आज कसम खोला, हिटो उठो दद भूलियो आज कसम खोला, हिमांचल जस भू कानून ल्योला, हिमांचल जस भू कानून ल्योला, हिटो उठो दद भूलियो आज कसम खोला, हिटो उठो दद भूलियो आज कसम खोला। नमस्कार आप सभी को मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भंडारी जी को कि आज मैं उनके चैनल से एक छोटा सा वीडियो आप तक मेरा आ रहा है। तो ब्रजेश जी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। भुवन जी बहुत ही बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करते हैं कि ये आपकी जो यात्रा है सिंगिंग की और अभिनय की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, अगर ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। बचपन में एक शौक़ था कि हम लोग भी गाना गाएं, डांस करें और एक ग्रुप बनाएं बहुत सुंदर सा। तो हम लोगों ने क्या किया, गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, हम लोग ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद फिर हम लोगों ने छोटे छोटे जगहों पे प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद हमें थोड़ा रिस्पांस मिला। हम लोग बागेश्वर के मेले में गए, द्वारहाट के मेले में गए, अपने उधर चौखुटिया में मेला होता है वहाँ गए, गैरसैंण में पाती का मेला होता है, हम लोग वहाँ पे गए। तो जाने के बाद देखा कि ठीक है, इस लाइन में हम लोग जा सकते हैं। तो धीरे धीरे वहीं से गाने का शौक़ आया, तो हम लोगों ने गाना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे पास इनिहर का तकरीबन 3 से 4 साल का काम आया, जो एक एग्रीमेंट बना हम लोगों का। तो 4 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद लगभग पूरे उत्तराखंड में मैंने कार्यक्रम किए, और आज भगवान की कृपा से मैं जहाँ भी थोड़ा बहुत स्टेज पे हूँ, तो वो सब उनका आशीर्वाद है कि जो उत्तराखंड के जनता ने मुझे प्यार दिया था, वही प्यार यहाँ पे भी मिल रहा है, दिल्ली में भी, और एक अच्छे मुकाम पे हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरे एक बहुत सुंदर सा गाना मैंने अभी बीच में जो निकाला है, भू कानून, विदे प्रोडक्शन से आया है। इस गाने पे भी हम लोग काफ़ी चर्चा किए, पहले बहुत ज़्यादा बैठे, और फिर मैं और विपिन देव जी आपस में बात हुई कि विपिन देव जी ने बोला आप गाओ, बहुत अच्छा है। तो धुन मैंने बनाई, लिरिक्स बाकी सारे विपिन देव जी के हैं, जितने भी उसमें शब्द जुड़े हैं, वो जो हम पहाड़ को जगाने की बात कर रहे हैं या देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये गाना सुनना हो तो आप विदे प्रोडक्शन पर जा सकते हैं, और वहाँ पे यूट्यूब पे ये लिंक खोल के आप इस गाने को सुन सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको भी ये गाना पसंद आएगा। और विदे प्रोडक्शन पे आने का मतलब ये था कि हम लोग बहुत पहले ही प्लानिंग कर रहे थे। भू कानून आज मुद्दा है, हमारा भी चल रहा है, 3 महीने से हम भी बना रहे थे इस गाने को। तो बहुत टाइम लगाया हमने इस गाने को बनाने में, और बहुत मेहनत की है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इस गाने को। भुवन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो ये गाना भू कानून के ऊपर जो बताया, ये तो वैसे उत्तराखंड का ये बहुत ही अभी ज्वलनशील मुद्दा है। और इस पे आपने जो बात कही, इस पे जो आपने अपनी राय रखी, वो बहुत सही है, बहुत अच्छी है। और आपने जैसे बताया कि आपने अपनी शुरुआत उत्तराखंड से करी थी गानों से, और जो आपने मेलों में एक अभिनय करा, वो अभिनय ही आपका मैं कहूँगा। तो वो अभिनय का सफ़र फिर आपका गायन में कैसे बदला, और आपको गायन की तरफ आपका कैसे रुझान आया, और क्या कोई ऐसी घटना हुई होगी जहाँ पर कि आपने गाना शुरू करा हुआ है, गाना तो आप शुरू से गाते होंगे, पर कहीं पर ऐसी रिकग्निशन मिली होगी आपको कि आपको लगा होगा नहीं हाँ मैं अच्छा। तो अगर इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो। ये भी एक बहुत ऐसी कहानी है कि हम लोग एक शो कर रहे थे, वहाँ पे हमारा जो एक सिंगर था वो नहीं पहुँच पाया, तो फिर मजबूरन मुझे जाना पड़ा। और मैं पहले गाना तो पहले भी गाता था, लेकिन तब क्या, मैं नुक्कड़ नाटक किया करता था, एक कॉमिक कलाकार के रूप में मैं आना चाहता था, लेकिन मैं आ गया सिंगर बन के। तो उसके बाद मैं फिर आपका चंडीगढ़ नौकरी करने गया।
तो एक वो गाने का सफ़र पहाड़ों तक ही ख़त्म हो गया। फिर जब चंडीगढ़ में मैं नौकरी करने गया तो उसके बाद तकरीबन आज से 12-13 साल पहले की कहानी है। एक फ़ोन आता है मुझे कि आप इमीडिएटली करनाल आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ करनाल। तो मैं करनाल आया तो मेरा शुरुआत जो हुई करनाल से ही हुई गाने की। मैं जब करनाल पहुँचा तो मेरे बड़े भाई साहब हैं दिनेश फुलारा जी, एक बॉम्बे से एक म्यूज़िकल ग्रुप आया हुआ था, तो उन लोग का हिंदी ऑर्केस्ट्रा था और फर्स्ट गाना मैंने हिंदी का ही गाया था उनके बीच में। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर दिनेश जी ने मुझे सहयोग किया गाने से लेकर हर जगह पे, और मेरे गाने स्टार्टिंग के प्रोड्यूस भी उन्होंने किए। फिर उसके बाद मैं विपिन देव जी के साथ आया, फिर विपिन देव जी ने प्रोड्यूस किए। तो ये सफ़र जो है बहुत सुहाना था और अब याद आता है तो बहुत पुराने दिन, फिर उन दिनों में जाने को इच्छा होती है तो बहुत सुंदर लगता है। बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को अगर एक अपनी मधुर आवाज़ में कोई भी एक अच्छा गाना सुना दें तो दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको गोपाल बाबू गोस्वामी जी का एक सुंदर सा गीत सुनाता हूँ, जिस गीत को हिंदी फिल्म में भी लिया गया था, जॉब बी मीट में। तो आपका बीच में मैं ये छोटी सी लाइन उनका, कल बजे मोरूली बेणा ऊंची नीची डाड़ियों माँ, कल बजे मोरूली बेणा ऊंची नीची डाड़ियों माँ, चीरी है काले जी मेरी उदेख मन माँ, मेरी मैत की भगवती तू देनी है जय, ये मेरी मैत की भगवती तू देनी है जय। कुशल मंगल म्यारा स्वामी घर ल्याए, कुशल मंगल म्यारा स्वामी घर ल्याए, नंगारा निशाना ल्यू लो देवी मैं तेरो थान माँ, केले बजे मुरुली बेणा ऊंची नीची डाड़ियों माँ। गोस्वामी जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छा गाना गाया। ये गाना तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो मैं खुद उसी जगह पहुँच जाता हूँ, उत्तराखंड में, उन पहाड़ों में, वादियों में। और जो भी मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि मेरे ख्याल जो भी दर्शक इसे सुनेंगे वो भी उन पहाड़ों में ज़रूर पहुँच जाएंगे, उन वादियों में ज़रूर पहुँच जाएंगे जहाँ से वो लोग हैं, जो हमारे जितने भी उत्तराखंड के कलाकार हैं, या वो सिंगर हैं या डांसर हैं या अभिनेता हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, बहुत सारे अपने उत्तराखंड के लोगों से बात की है मैंने, कलाकारों से, पर मैंने एक चीज़ देखी है कि उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है, जो अपने परिवार को चलाने के लिए हमें एक मजबूत आर्थिक पीछे से हमें सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि हमारे उत्तराखंड के जो भी सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं वो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता और उनको बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो आपका अनुभव क्या है इस बारे में, अगर ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो, और बताएं इस चीज़ को। बहुत सुंदर सवाल किया आपने ब्रजेश जी। दरअसल में ये गाने के साथ साथ आप अपने फैमिली को एकदम बराबर मेंटेनेंस रखना बहुत दिक्कत भी होती है। और हालांकि भगवान की कृपा से मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि मैं जब गाना गाने आया था तो उससे पहले मैं नौकरी पे लग चुका था। मैं आज भी एक इंफ्रा कंपनी में हूँ, मैनेजर के पोस्ट पे हूँ वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगा कि मैं या मेरी फैमिली को कोई ऐसा दिक्कत हो रही है या मेरे को गाना गाने में कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, जिन कलाकारों को खाली गाने पे ही एक अपना रुके हुए थे वो, कि हम लोग गाने पे ही पूरा परिवार चल रहा है, तो उनको बहुत सारा दिक्कत हुआ। बीच में कोरोना आया था, उसमें आप देखा था कि बहुत सारे लोग, हमारे सिंगर लोग दिल्ली छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे अभी घरों में हैं, नौकरी नहीं है। तो मैं सभी सिंगरों से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग की इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि हम एक गाना गा के अपनी पूरी फैमिली को एक महीने का राशन खिला सकते हैं। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ लीजिए। स्ट्रगल हमारा जो उत्तराखंड है वो नाम तो बहुत पुराना है,
पर हम लोगों ने या हमारे जो कलाकार थे वो इतने ऊपर तक नहीं गए कि उत्तराखंड इंडस्ट्री आज कहीं नक्शे में होती। हम लोग से पहले, जबकि हम लोग की इंडस्ट्री सबसे पहले आई हुई थी, पंजाबी हमसे बाद में आई, भोजपुरी बाद में आई, लेकिन आज भोजपुरी और पंजाबी का और दूसरा उत्तराखंड गवर्नमेंट, शायद आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हमारे बने उन लोगों ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया हमारे जो कलाकार हैं। और ख़ास तौर पे चलो जो दिल्ली में कलाकार है वो तो थोड़ा बहुत अपना प्रोग्राम कर लेता है, लेकिन जो गांव के कलाकार हैं, नैनाथ रावल जी हैं, आज उनकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास होने को आ गई है। वो 80 साल से गा रहे हैं उत्तराखंड के लिए, लेकिन उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो एक है ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है पीछे कि हम गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब के लिए गा रहे हैं हम लोग। यूट्यूब से आगे हम लोग कहीं नहीं निकल रहे हैं। एक होता है कि एक कलाकार अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको पेंशन दे सकती है। 80 साल जिसने अपने उत्तराखंड कल्चर को आगे करने पे लगाए हैं, तो कम से कम उसको एक पेंशन तो मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड सरकार, चाहे वो आने वाली हो या जो वर्तमान सरकार हो, कम से कम कलाकारों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। भुवन जी, आपने बहुत सुंदर बात कही ये कि हमें सरकार का सपोर्ट होना चाहिए, और जो डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होनी चाहिए, जो कि हम और लोग मोटिवेट हो सकें उस चीज़ से। क्योंकि अगर हमारी सरकार की तरफ से हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आगे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगी। भुवन जी, मैं ये आप एक गायक से मैं बात कर रहा हूँ, आप एक गायक हैं, तो मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ और थोड़ा सा आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक गाना और अगर हमारे दर्शकों को सुनाएं। और मैं भी आपकी आवाज़ से बहुत इम्प्रेस हुआ और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज़। अगर एक गाना और हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं, जो आपका अपना गाना और मन पसंदीदा गाना। धन्यवाद करना चाहूँगा ब्रजेश जी का कि आज उनके चैनल के द्वारा मेरा एक इंटरव्यू लिया गया ये, और मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, और उनकी एक फरमाइश है कि गाना और सुनाएं। तो मैं आपको अपना ही एक गाना सुनाता हूँ जो मैंने नई जनरेशन के लिए लिखा था, और थोड़ा सा डीजे पैटर्न है, लेकिन बोल बहुत सुंदर हैं, आपको भी पसंद आएगा। और शायद उस टाइम पे लोगों ने बहुत पसंद किया था वो गाना, कमला वाला। तो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। ओ कमला तेरो नो कमला, मैं कड़ी बात दे काछुवे तेरो गो कमला, मैं कड़ी बात दे काछुवे तेरो गो कमला। हरी अश्यारी माँ घास तू काटी छे, हरी अश्यारी माँ घास तू काटी छे, हाथू का चूण्यू कणी कमु खन खन बजो छे। ओ कमला तेरो नो कमला, मकणी बात दे काछुवे तेरो गो कमला, मकणी बात दे काछुवे तेरो गो कमला। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को बोलेंगे, ये हैं हमारे भुवन गोस्वामी जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और एक सबसे अच्छी बात ये कि मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, इनका जो गाने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा लगा। और इनसे हमने बहुत सारी बातें करी, उन्होंने अपने विचार, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे जो बहुत अच्छे लगे, सुन के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सच्ची बातें कही, ये बात बहुत अच्छी कही कि सरकार का हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए, उनकी तरफ उनकी नज़र होनी चाहिए, कुछ उनको देखना चाहिए, जो कि हमारे आने वाली जनरेशन मोटिवेट हो सके। और इसी के साथ मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि धन्यवाद भुवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं भुवन जी से एक रिक्वेस्ट और करूँगा, क्योंकि ये संगीत से जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस मुलाकात का जो एंड है वो एक गाने से होना चाहिए। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक गाना और हमारे दर्शकों को सुनाएं। धन्यवाद जी ब्रजेश भाई, आप आए और एक हमारे बीच में आज एक वार्तालाप हुई, और ये बातें
जब उत्तराखंड और देश विदेश की जनता तक ये बात जाएगी तो निश्चित तौर पे एक निचोड़ निकलेगा। और सभी दोस्तों से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग ज़रूर ब्रजेश जी का चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक आदमी मेहनत करता है और आप तक एक वीडियो पहुंचा रहा है, तो आपका भी थोड़ा सा बनता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने का। और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करना। और आज की हमारी मुलाकात का ये आखिरी क्षण है, इसके बाद ये भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। तो मैं आपको जाते जाते एक गाने की लाइन सुनाता हूं जो मैंने ही लिखा है और गिवाड़ पे लिखा था। तो आपके बीच में छोटी सी लाइन है। हिट दे दगड़ दीपा रंगीलो गेवाड़ा वे, हिट दे दगड़ दीपा रंगीलो गेवाड़ा वे, तिहुणी मुल्योलो दीपा रंगीलो गेवाड़ा वे। तो ये मेरा गाना आप ज़रूर सुने। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।